जय हिंद। आज पिता का दिन है। फादर इंग्लिश में कहे तो फादर डे है, हिंदी में कहे तो पितृ दिवस है। सोशल मीडिया पे लगातार लोगों का पोस्ट देख रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी खूब देख रहे थे स्टेटस, पिताजी के लिए लव यू डैड, मिस यू डैड, आप मेरी दुनिया हो, आप मेरे भगवान हो, तमाम चीजें देख रहे थे। बड़ा खुशी भी हो रहा था कि इस युग में जब धड़ल्ले से वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, ओल्ड एज होम खुल रहे हैं और वहां पे फुल जितनी सीटें हैं एकदम हमेशा फुल रह रही है, उस दौर में भी इतना युवाओं का माँ बाप के प्रति प्रेम है, ये देख के खूब खुशी हो रहा था। अच्छा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने पिताजी के प्रति आप लोगों के मन में जो श्रद्धा है आप लोगों ने दिखाया, काबिले तारीफ है। लेकिन एक सवाल है कि लगभग हर किसी के सोशल मीडिया पे कहीं से न कहीं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग फेसबुक पे, कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे, हर जगह अपने पिता के लिए 2 लाइन लगभग लोग लिखे थे, जो लोग भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव है। एक सवाल ये था कि जब सबको माँ बाप के प्रति इतना प्रेम है ही, तो फिर वृद्धा आश्रम धड़ल्ले से क्यों खोल रहा है और उन वृद्धा आश्रमों में सीटें क्यों फुल रह रही है, ये सवाल बनता है। उस वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप आखिर दर दर की ठोकरें खाते हुए पहुंच रहे हैं? कौन वो अभागा बेटा है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक पहुंचा रहा है? और हाँ, कुछ मेरे संपर्क में वृद्धाश्रम के संचालक भी हैं। हमने उन लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास किया, तो वो कह रहे कि आज हमारे यहाँ पिताजी से माँ से मिलने के लिए एकदम लगातार लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि संयोग बस आज संडे था और उसी दिन फादर डे। संडे के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ऑफिशियल वर्क करने वाले, लगभग लोगों की छुट्टी रहती है और संडे के दिन वो लोग बहुत बड़ा उपकार कर दिए, अपने पिताजी से मिलने, अपने माँ से मिलने ओल्ड एज होम पहुंच गए। काबिले तारीफ है, इसमें तो तारीफ करनी चाहिए आप लोगों को। ये जिन लोगों ने भी किया कि भैया आप लोग सारा काम छोड़ छाड़ के आज अपने पिताजी से आप मिलने गए थे और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेके गए थे, लेकिन क्या जब उस माँ ने 9 महीना अपने गर्भ में आपको पाला होगा, जरा सोच के बताइए, उसको अगर ये पता रहता कि आप उसके साथ ये करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक माँ बहुत कठोर होती है। शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएगी तो जितना दर्द नहीं होता है, उससे ज्यादा दर्द माँ सहती है आपको पैदा करते वक्त। और उस माँ को यदि पता रहता कि आपके साथ ये करेंगे आप, तो शायद वो माँ आपको जन्म देने से पहले 2 बार जरूर सोचती। उस बाप को अगर पता होता कि अपने फटे हुए जेब में हाथ डाल के और आपकी सारी खुशियां पूरी कर देता 1 मिनट में, उस बाप को अगर पता होता कि आप उसके साथ ये एहसान करने वाले हैं कि ओल्ड एज होम में फादर डे के दिन एक मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाएंगे और ये एहसान कर देंगे, तो शायद वो बाप उस फटे हुए जेब में हाथ लगा कि आपकी खुशियां पूरी करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन भैया, बाप तो बाप होता है। और जब वो लॉकडाउन हो या फिर 2012 वाली वो भूकंप की घटना हो या कोई भी विषम से विषम आपदा हो, वो बाप हमेशा अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए लड़ा है। वो माँ जो खुद भूखे रह के आपका पेट भरी है, उस माँ बाप पे आप लोग इतना बड़ा एहसान कर रहे। खैर, उस बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने साथ साथ लगभग सैकड़ों माँ बाप के आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक माँ के नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों माओं के बेटा बनके उनके आंसुओं को पूछ रहे हैं और उनका बेटा का सुख जो होता है उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग इसी तरीके से कार्य करते रहे, जिससे हम लोग हमेशा आप लोगों से प्रेरित हो और किसी माँ को, किसी पिताजी को ओल्ड एज जाने की स्थिति ना पैदा हो।
इस क्षेत्र में हम लोग आप लोगों के मार्गदर्शन में रह के लगातार काम करते रहे। बाकी आप लोगों से सवाल जरूर मेरा ये कड़वा था लेकिन सत्य था कि जब माँ बाप आपको 22 साल 25 साल 30 साल का बना देते हैं और अपनी फटी हुई जेब से बाप आपकी सारी खुशियां पूरी करता है और माँ अपनी फटी हुई आंचल से आपके आंखों में आंसू आने से पहले पोंछ देती है, उस माँ बाप का दर्द, उस माँ बाप का कर्ज क्या आप सोशल मीडिया के एक पोस्ट से और फादर डे के दिन एक मिठाई का डब्बा लेकर ओल्ड एज में पहुंच जाने से क्या महज इतना से आप माँ बाप का कर्ज चुका पाएंगे? और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग मेरे कांटेक्ट लिस्ट में हैं जिनके माँ बाप की स्थिति यही है, लेकिन सोशल मीडिया पे अच्छा बेटा बनने के लिए, श्रवण बेटा बनने के होड़ में खूब पोस्ट कर रहे हैं। तो भैया, ये सोशल मीडिया है और यहाँ वास्तविकता छिपती नहीं है। आपकी वास्तविकता सबको पता है, कम से कम अपने लिए ही सही थोड़ा सा तो भैया माँ बाप के प्रति अपने आप को मतलब दयालु बनाइए। माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि कल के डेट में आपके बेटे, आपके बच्चे आपके साथ ऐसे ही करेंगे। कैसी समाज की परंपरा है? सोशल मीडिया की इस भीड़ भाड़ से निकल के थोड़ा वास्तविकता में जी लीजिए लोग, क्योंकि भैया आप लाख दौलत कमा लीजिएगा लेकिन माँ बाप शायद दोबारा नहीं मिल पाएगा। और माँ बाप इस कलयुग में मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी ने साक्षात भगवान के दर्शन किए होंगे। वो युग था त्रेता युग, सतयुग, जिसमें भगवान के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन इस कलयुग में अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के चरणों में मिल सकता है, बाकी और कहीं नहीं। सोशल मीडिया के पे पोस्ट कीजिए लो, खुशी मनाइए लो, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मैं इसको कतई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ओल्ड एज वाला सिस्टम भैया ऐसा कर दीजिए लो ना, ओल्ड एज बंद हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं ओल्ड एज की। ओल्ड एज जहां पे चल रहा है वहां पे गरीब बच्चों के लिए विद्यालय चलेगा, वहां पे गरीब लोगों के लिए अस्पताल चलेगा। ओल्ड एज की क्या आवश्यकता है भैया? जो माँ बाप आपको 30 साल 35 साल 40 साल पाल के आपको इतना काबिल बना सकते हैं, क्या उस माँ बाप को आप 10 साल 5 साल की खुशियां नहीं दे सकते? अपने कमाई का सिर्फ और सिर्फ 2% नहीं दे सकते? इन तमाम सवालों का जवाब आप लोगों से रहेगा। बाकी वीडियो का सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।